जोधा जी। हम जोधा जीरो थाने कार्यकाल भी याद रखना पड़ी। राव जोधा जी, जोधा जीरो कहीं याद रखना पड़ी। कार्यकाल कटू लगान कड़तक 1438 लगान गुणनब्बे। ठीक है 1490 गुणनब्बे मैंने सातल देव जी बाणी। ठीक है 91 तक रहे 92 में सूजा बाणी मतलब 5 कार्यकाल है और नेपाल तो राव जोधा जी। ठीक है 1438 लगान 1490 अब जोधा जीरो राज हो जा 1453 रे मैंने आवड़ बावड़ भी संधि हो जा स्टार्टाणो कार्यकाल तो जको तो राव जोधा जीरो मतलब भाई लगभग कार्यकाल तो जो संधि हो पहला वो तो लगभग मतलब आप रे बड़ा होने में तैयार होने में गुजरियो ज्यादा कोई युद्ध बीजा होया कौन 1453 में मैंने जिन टाइम संधि होगी क्योंकि महाराणा कुंभा बड़े प्रतापी शासक थे अपन पढ़ते भी हैं उनके बारे में। ठीक है तो इनमें आपस में संधि हो गई शांति स्थापित हो गई। अब इन्होंने अपने राज्य पर ध्यान देना शुरू किया। 1453 के बाद कहा जाता है राव जोधा जी ने अपने शत्रुओं को पराजित करना शुरू किया। ठीक है मारवाड़ के आसपास एक आहाड़ा हिंगोला नाम के व्यक्ति थे। ठीक है आहाड़ा हिंगोला इनको कहा जाता है कि इनको पराजित किया। इनको पराजित करके मारवाड़ में शांति स्थापित की। ठीक है एक व्यक्ति थे सामंत अक्का सिसोदिया। अक्का सिसोदिया को पराजित किया। अक्का सिसोदिया को क्या किया? अक्का सिसोदिया को पराजित किया। इनको करने के बाद धीरे धीरे जोधा जी की मारवाड़ में ख्याति फैलने लगी और 1453 के 6 वर्ष बाद इन्होंने अपने नाम पर एक नया नगर बसाया। कौन सा? कौन सा नगर बसाया? अपने नाम पर एक नगर बसाया उन्होंने जोधपुर नामक नगर बसाया। जोधा जी ने अपने नाम पर कौन सा नगर बसाया? जोधपुर। कब बसाया? डेट याद रखना भाई 53 6 साल पची कितना हुए 53 6 साल 12 मई 1459 को इन्होंने जोधपुर नामक नगर बसाया। ठीक है नगर बसाया। नगर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया। अपने नाम पर नगर बसाने के साथ ही इसके अगले दिन ही 13 मई को इन्होंने नींव रखी। किस दुर्ग की? 13 मई को इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। केड़ी दुर्ग की नींव रखी? मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। अब इन नींव के बारे में भी थोड़ी कहानियों प्रचलित है जिसकी ध्यान देना जरूरी है। 12 मई 1459 को तो क्या बसाया? जोधपुर नगर बसाया और अगले ही दिन नींव रखी किसकी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। कहा जाता है देखो ये दुर्ग पहले बनने वाला था मसूरिया पहाड़ी पर। ठीक है अपन तो परिचित हैं इन सारी चीजों से। मसूरिया पहाड़ी पर बनने वाला था। ठीक है जट आज वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या बनी हुई है? मूर्ति बनी हुई है। ठीक है वहां बनने वाला था लेकिन जोधा जी ने देखा कि यहाँ पानी कैसे आएगा। आज भी थे देख जो आप जाओ नहीं मसूरिया पहाड़ी माथे ऊपर जगह घर बनी उड़ा मोटा मोटा पाइप चढ़े उड़ा पानी पुगवन वास्ते मोटा मोटा पाइप। ठीक है उस समय तो ये सुविधा थी नहीं कि ये पानी कहाँ से आएगा तो के इन पहाड़ी मात नहीं बनाओ तो के जोधपुर में दूसरी पहाड़ी देखो की है तो उन्हें पता चला कि एक पहाड़ी है चिड़िया टूक पहाड़ी जिसके पास ही कायलाना झील है। तो कायलाना झील पास में है तो पानी भी आराम से क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। पानी भी क्या हो जाएगा? आराम से पहुंच जाएगा। झील नजदीक हो तो किसी तरीके में पहुंचा सके कोई भी। ठीक है तो कहा जाता है कि कायलाना झील के पास ही चिड़िया टूक पहाड़ी आई हुई थी। क्या आई हुई थी? वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर गए उस जगह को जाकर देखा लेकिन चिड़िया टूक पहाड़ी पर पहले से ही एक साधु सन्यासी थे। वो वहां पर क्या करते थे? उनकी तपोभूमि थी। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कहा जाता है चिड़िया नाथ जी की तपोभूमि थी। किनी तपोभूमि होती? पहाड़ी मात गया भाई देव वास्ते और वहां मिले उन्हें चिड़िया टूक पहाड़ी पर गए। वहां एक चिड़िया नाथ जी नाथ संप्रदाय के नाथ संप्रदाय के व्यक्ति थे। वो वहां पर तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है इनका नाम चिड़िया नाथ जी कैसे पड़ा? कहा जाता है इन्होंने भयंकर तपस्या की। बड़ी बड़ी जटाएं इनकी हो गई जिसमें चिड़ियाओं ने घोंसले बना लिए। क्या बना लिए? चिड़ियाओं ने घोंसले बना लिए और घोंसले बनाने के कारण इन्हें चिड़िया नाथ जी कहा जाने लगा। कठोर तपस्या की। वहां पर गए राजा साहब और कहा हे फक्कड़ हे साधु मैं मारवाड़ का राजा हूँ राव जोधा यहाँ पर क्या बनाना चाहता हूँ? किला बनाना चाहता हूँ। तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और अलग जगह पर जाकर तपस्या करो।
चिड़ियानाथ जी ने कहा मैंने काफी समय से तपस्या कर रहा हूं, मैं अपनी तपोभूमि नहीं छोड़ूंगा। तब कहा जाता है राजा साहब ने बल प्रयोग करके उन्हें अलग जगह पर अलग जगह दी। मंडोर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो मंडोर के अंदर उन्हें, तो कहा जाता है चिड़ियानाथ जी क्रोधित हो गए और चिड़ियानाथ जी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया राव जोधा जी को कि एक तो जिस किले का निर्माण तुम करने जा रहा है वहां पर हमेशा पानी सूख जाएगा। क्या सूख जाएगा? आज भी देखना वहां पर 2 तालाब बने हुए हैं। एक तो जोधा जी की रानी थी वहां पर, ठीक है, उन्होंने रानीसर तालाब बनाया। जोधा जी की पत्नी ने वहां पर रानीसर तालाब बनाया, ठीक है, और एक बना मतलब एक फूलेलाव तालाब बना हुआ है। दोनों में गर्मी के समय पानी सूख जाता है, आज भी पानी नहीं रहता। ये श्राप दिया हुआ है किसका? चिड़ियानाथ जी का। एक तो कहा जिस दुर्ग को तुम बनाने जा रहा है उस दुर्ग में हमेशा किसकी कमी रहेगी? पानी की कमी रहेगी। और दूसरा तुम्हारा वंश होगा वो कभी भी अपनी तीसरी पीढ़ी का मुख नहीं देख पाएगा, तीसरी पीढ़ी का मुख नहीं देख पाएगा, ठीक है। ये श्राप दे दिया, ठीक है भाई, देख पाएगा। तो इस श्राप से बचने के लिए राव जोधा जी ने कुछ उपाय किए। चिड़ियाटूप जी चले गए, ठीक है, चिड़ियाटूप जी के जाने के बाद उस श्राप से बचने के लिए कुछ उपाय किए गए। जब मेहरानगढ़ की नींव रखी गई, उस नींव को एक चमत्कारी महिला जिनका नाम था रिद्धि बाई, कहीं नाम हो तो रिद्धि बाई के हाथों से वो नींव रखाई गई। और यही रिद्धि बाई हैं जिन्हें आज वर्तमान में हम करणी माता जी के नाम से जानते हैं, काबा वाली देवी के नाम से जानते हैं, काबा वाली डोकरी के नाम से जानते हैं, डोकरी के नाम से संबोधित करते हैं। काबा कहा जाता है सफेद चूहों को, और इसीलिए इन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। बाकी माता जी के बारे में आप पूरी चीज पढ़ी जाओ, ठीक है। तो रिद्धि बाई के नाम से जानते हैं। इनके हाथों से तो क्या रखवाई? नींव रखाई। और दूसरा काम किया गया इस श्राप को तोड़ने के लिए, जोधा जी ने एक भविष्यवाणी करवाई कि पूरे मारवाड़ के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे सके। यानी जब नींव दी जा रही थी तो उस बलिदान से बचने के लिए किसी ने कोई बताया होगा कारण, तो कहा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई भी जाति से हो, जो खुद आकर अपने मातृभूमि के लिए बलिदान दे। तो ये सारा ढिंडोरा पिटवाया गया, कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब कहा जाता है राजा राम जी कड़ेला तैयार हुए, उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जिंदा नींव में चुना जाना स्वीकार किया, जिंदा नींव में चुना जाना स्वीकार किया। तो राजा राम जी कड़ेला थे, मेघवाड़ समाज से थे राजा राम जी कड़ेला, ठीक है। इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देना स्वीकार किया और इन्हें जिंदा नींव के अंदर चुनवाया गया। जिंदा नींव के अंदर क्या किया गया? चुनवाया गया। राजा साहब ने उनके ऊपर इनकी समाधि बनाई, जहां आज भी पूजा होती है, आज भी दीपक जलता है। और जोधा जी ने इनके परिवार को सम्मान दिया। आज भी कोई भी जाति वाले लोग राजा के पास नहीं जा सकते, लेकिन कड़ेला जाति के जो मेघवाड़ समाज के लोग होते हैं वो राजा के दरबार तक जाते थे। राजा ने इनको जमीन दी, इनको जायदाद दी, इनके परिवार को सम्मान दिया गया इनके बलिदान के कारण। तो ये 2 चीज की इन दोनों श्राप से बचने के लिए, इस श्राप से बचने के लिए क्या काम किया? 2 चीजें की गई। याद रखो, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया। वैसे दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग की जानकारी यहाँ पे दुर्ग और मैंने पढ़ ला, लेकिन कुछ नॉर्मल चीज मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में याद कर लो। मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति कोवे के जैसी है, और कोवे को कहा जाता है, भाई सनी देओल ने कोवे को क्या कहा? काग कहा। क्या कहा? उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, छोटी सी है जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया के घर। ठीक है, तो करो रे पकड़ परवान कोई, ठीक है, इन्हें बैठो ने, ठीक है। मैं पढ़ा तो कायो कौन है, पढ़ तो हो, ठीक है। तो देखो राजा भाई एक काम होगा। अब कहा जाता है इसे कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। इसे गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। किसको?